हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल. One of the two bags is selected at random and the ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. ठीक है, एक बार हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन को रीड कर लिया। अब आराम से पढ़ते हैं। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है जो कंटेन कर रही है 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। एक और बैग है जो क्या कर रहा है, दो रेड एंड 6 ब्लैक बॉल कंटेन कर रहा है। वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इनमें से कोई एक बैग सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली। ठीक है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। और जो बैग सेलेक्ट किया जाता है उसमें से बॉल निकाली जाती है जो कि एक रेड बॉल है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट बैग। हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमने बॉल निकाली रेड बॉल वो फर्स्ट बैग से आई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बैग है जो कंटेन कर रही है 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, एक और बैग है जो कंटेन कर रही है 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। ठीक है, वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड। इन दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली और एक बॉल ड्रॉन की जा रही है जो कि हमें बताना है, जो कि कहा जा रहा है कि वो बॉल कैसी है, वो बॉल है रेड बॉल है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो बॉल निकाली गई है वो फर्स्ट बैग से आई है। ठीक है, तो हमें इसमें देखो उल्टा हमें फाइंड करना है। ये बता दिया कि वो बॉल जो है वो रेड बॉल है, लेकिन हमें ये फाइंड करना है कि जो है वो जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से आई है। तो इसमें उल्टा चल रहा है, तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, इसमें बेस थ्योरम लगेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो बैग है। ठीक है, तो दो बैग में से हम लोग एक बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। तो दोनों बैग में से एक बैग को सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो पहले हम लोग अपना इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या है, इवन हमारा इवेंट है जो कह रहा है कि सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग। ठीक है, इवन हमारा इवेंट है जो कह रहा है सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग। ठीक है, और E2 हमारा इवेंट है जो कह रहा है कि सेलेक्टिंग सेकेंड बैग। ठीक है, अब दो बैग है तो इसमें से फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन होगा क्योंकि इवन ही है सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग। तो सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग को की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल देखो 2 बैग है। ठीक है, तो उसमें से एक बैग को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ 1। ठीक है, और टोटल आउटकम क्योंकि 2 बैग है इसलिए 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड बैग को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड बैग को भी सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि 2 बैग है तो टोटल आउटकम तो 2 ही रहेगा और एक बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं सेकेंड बैग को। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 1। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा बैग सेलेक्ट हो गया। अब हमने बैग में से जो बॉल निकाली वो रेड बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा बैग सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, हमारा बैग सेलेक्ट हो चुका है, हमने बैग में से जो बॉल निकाली वो रेड बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी देखो ये बैग हमारा फर्स्ट बैग है, फर्स्ट बैग हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इवन तो हमारा सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग ही है ना, तो फर्स्ट बैग हमने सेलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट बैग में टोटल कितनी बॉल है, 8 बॉल है, उसमें से रेड बॉल कितनी है 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/8। अब हमने अगर सेकेंड बैग सेलेक्ट किया तो उसमें से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सेकेंड बैग में कुल कितनी बॉल है, 8 बॉल है और उसमें से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 2/8। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि
कि हमारी जो रेड बॉल तो आ गई है, हमने रेड बॉल सेलेक्ट कर ली है, वो रेड बॉल क्या फर्स्ट बैग से आई है, ये हमें फाइंड करना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई R। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग यही करते हैं ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, हमने पहले फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया, फिर फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने के बाद इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने के बाद इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से रेड बॉल आए। ठीक है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। ठीक है, अब टोटल आउटकम क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास दो केस है, तो टोटल आउटकम क्या होगा, एक तो होगा कि हमने फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया और फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से आई रेड बॉल, तो ये हुआ हमारा पहला केस। और दूसरा क्या हुआ, हमने सेकेंड बैग को सेलेक्ट किया और सेकेंड बैग सेलेक्ट करने के बाद उसमें से आई रेड बॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड केस। दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम और इधर वाला हो गया हमारा टोटल आउटकम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई E1 क्या है, 4/8। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई E1 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई E2 2/8। ठीक है, तो ये 4/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो ऊपर क्या आ गया 1/4। ठीक है, और ये भी देखो, ये भी क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 1/4 प्लस ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करें तो यहाँ पे 1/4 और इधर ये एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3 अपॉन में 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर लिख दे। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे इसके बाद, तो अब क्या होगा 1/4 इंटू में क्या आ जाएगा 8/3, तो 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा 2/3। तो हमारी फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/3। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।